बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम जबान के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए हमारी इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वह है जिससे दूसरे मुसलमान उसकी जबान और हाथ से महफूज रहें। इस हदीस में दो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए, एक उसकी जबान से और दूसरा उसके हाथ से, यानी दूसरे मुसलमान दो चीजों से महफूज रहें, एक उसकी जबान से और दूसरे उसके हाथ से। जबान से महफूज रहने का मतलब यह है कि वह कोई ऐसा कलिमा न कहे जिससे सुनने वाले का दिल टूटे और उसको तकलीफ पहुंचे, उसके दिल को तकलीफ पहुंचे। अगर मान लीजिए किसी दूसरे मुसलमान की किसी बात पर तनकीद करनी है तो भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिससे उसका दिल बिल्कुल न दुखे या कम से कम दुखे। जैसे उससे कह दे कि मुझे आपकी फला बात अच्छी नहीं लगी, आप फला बात पर गौर कर ले, वो बात इस्लाह के लायक है और शरीयत के मुताबिक नहीं है, लेकिन कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे उसकी बदगोई हो, जैसे गाली गुफ्तार इख्तियार करना या गाली गुफ्तार से बढ़कर ताना देना। ताने का मतलब यह है कि बराहे रास्त तो कोई बात नहीं की, लेकिन लपेट कर बात कह दी। और ये ताना ऐसी चीज है जो दिलों में जख्म डाल देता है, यानी नेजे का जख्म भर जाता है लेकिन जबान का जख्म नहीं भरता। इसलिए अगर आपको किसी की कोई बात नागवार है तो साफ साफ उससे कह दो कि फला बात आपकी मुझको पसंद नहीं। कुरान का इरशाद है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। लिपटी हुई बात मतलूब और पसंदीदा नहीं है। आजकल फिक्रेबाजी एक फन बन गया है। फिक्रेबाजी का मतलब यह है कि ऐसी बात की जाए कि दूसरा शख्स सुनकर तिलमिलाता ही रह जाए। बराहे रास्त उससे वह बात नहीं कही बल्कि लपेट कर कह दी। ऐसी बातें करने वालों की लोग खूब तारीफ भी करते हैं कि यह शख्स तो बड़ा जबरदस्त लिखने वाला है और बड़ा लतीफ मजाक करने वाला है। एक शख्स ने शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहिब रहमतुल्लाही अलैही की किसी किताब के जवाब में एक मकाला लिखा और उस मकाले में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाही अलैही पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हजरत वाला के एक मुखलिस मोतकिद थे। उन्होंने उसके जवाब में फारसी में दो शेर कहे। वे शेर अदबी एतिबार से आजकल के तंज के मजाक के लिहाज से बहुत आला दर्जे के थे। वे शेर ये थे, मुरा काफिर कर गुफ्ती गमे नेस्त चिरागे किस्ब न बुवद फरोगे, मुसलमानत बखवानम दर जवाबश दहम शकर बजाए तल्ख दूगे, अगर तू मोमिनी फबिहा व इल्ला दरोगा राजजा बाशत दरोगे। यानी मुझे अगर तुमने काफिर कहा है तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि झूठ का चिराग कभी जला नहीं करता। तुमने मुझे काफिर कहा, मैं तुम्हें उसके जवाब में मुसलमान कहता हूँ, इसलिए कि झूठ का बदला झूठ ही हो सकता है। यानी तुमने मुझे काफिर कहकर झूठ बोला, उसके जवाब में मैं तुम्हें मुसलमान कहकर झूठ बोल रहा हूँ। मतलब यह है कि दर हकीकत तुम मुसलमान नहीं हो। अगर यह जवाब किसी अदीब और जोक रखने वाले को सुनाया जाए तो वह इस पर बहुत दाद देगा और इसको पसंद करेगा, इसलिए कि चुभता हुआ जवाब है। इसलिए कि दूसरे शेर के पहले मिसरे में यह कह दिया कि मैं तुम्हें मुसलमान कहता हूं, लेकिन दूसरे मिसरे ने इस बात को बिल्कुल उलट दिया, यानी झूठ का बदला तो झूठ ही होता है। तुमने मुझे काफिर कहकर झूठ बोला, मैं तुम्हें मुसलमान कहकर झूठ बोलता हूं। बहरहाल ये शेर लिखकर हजरत के जो मोतकिद थे वह हजरत वाला की खिदमत में लाए। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाही अलैही ने जब ये शेर सुने तो फरमाया कि तुमने शेर तो बहुत गजब के कहे और बड़ा चुभता हुआ जवाब दे दिया, लेकिन मियां तुमने लपेट कर उसको काफिर कह तो दिया, और हमारा यह तरीका नहीं है कि दूसरों को काफिर कहें। चुनाचे वे शेर नहीं भेजे। फिर हजरते वाला ने खुद उन शेरों की इस्लाह करना दी और एक शेर का इजाफा फरमाया। चुनाचे फरमाया कि मुरा काफिर गर गुफ्ती गमे नेस्त चिरागे किस्ब ना बुवद फोगे, मुसलमानत बखवानम दर जयावश दहम शकर बजाए तल्ख दूगे, अगर तू मोमिनी विहा व इल्ला दरोगे रा जजा बाशत दरोगे। यानी अगर तुमने मुझे काफिर कहा है तो मुझे इसका कोई गम नहीं है, इसलिए कि झूठ का चिराग जला नहीं करता। मैं इसके जवाब में तुम्हें मुसलमान कहता हूँ और कड़वी दवा के मुकाबले में तुम्हें शक्कर खिलाता हूँ। अगर तुम मोमिन हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो फिर झूठ की जजा झूठ ही होती है। अब देखिए वह मुखालिफ जो आप पर कुफ्र का फतवा लगा रहा है, जहन्नमी होने का फतवा लगा रहा है,
लेकिन उसके खिलाफ भी तंज का ऐसा फिक्रा कहना पसंद नहीं फरमाया जो हदों से निकला हुआ था, इसलिए कि यह तंज तो यहाँ दुनिया में रह जाएगा, लेकिन जो लफ्ज जबान से निकल रहा है वह अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। क़यामत के दिन उसके बारे में जवाब देना होगा कि फला के हक में यह लफ्ज किस तरह इस्तेमाल किया था। लिहाजा तंज का यह तरीका जो हदों से निकल जाए किसी तरह भी पसंदीदा नहीं। इसलिए जब किसी से कोई बात कहनी हो तो साफ और सीधी बात कह देनी चाहिए, लपेट कर बात कहनी नहीं चाहिए। जबान के डंक का एक किस्सा मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि बाज लोगों की जबान में डंक होता है, चुनाचे ऐसे लोग जब भी किसी से बात करेंगे डंक मारेंगे और ताना और तंज की बात करेंगे या किसी पर एतराज की बात करेंगे। हालांकि इस तरह की बात करने से दिल में गिरह पड़ जाती है। फिर एक किस्सा सुनाया कि एक साहिब किसी अजीज के घर में गए तो देखा कि उनकी बहू बहुत गुस्से में है और जबान से अपनी सास को बुरा भला कह रही थी और सास भी पास बैठी हुई थी। उन साहिब ने उसकी सास से पूछा कि क्या बात हो गई, इतना गुस्सा उसको क्यों आ रहा है। जवाब में सास ने कहा, बात कुछ भी नहीं थी, मैंने सिर्फ 2 बोल बोले थे, उसकी खता में पकड़ी गई और उसके नतीजे में यह नाची नाची फिर रही है और गुस्सा कर रही है। उन साहिब ने पूछा कि वे 2 बोल क्या थे। सास ने कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि बाप तेरा गुलाम और माँ तेरी बांदी, बस उसके बाद से यह नाची नाची फिर रही है। अब देखिए वे सिर्फ 2 बोल थे, लेकिन 2 बोल ऐसे थे कि जो इंसान के अंदर आग लगाने वाले थे। इसलिए ताने का अंदाज घरों को बर्बाद करने वाला है, दिलों में बुग़्ज़ और नफरतें पैदा करने वाला है। इससे बचना चाहिए और हमेशा साफ और सीधा बात कहनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली एक और वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।